सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पूरा आप लोग को पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी कि चैप्टर फर्स्ट आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग का ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो आप लोग का पहला चैप्टर है, इसमें आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय कराया जाए, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोग को इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रमुख अति आवश्यक अंग है। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह आज के युग का बहुत ही आवश्यक अंग बन चुका है। सिग्नल के ट्रांसमिशन व रिलेक्शन में डिजिटल कम्युनिकेशन के कारण ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है और हमारे दैनिक जीवन को, जैसे डिजिटल घड़ियां हो गई, आपकी डिजिटल कंप्यूटर हो गए, टीवी हो गई, रेडियो ने अत्यधिक प्रभावशाली बनाया है। आजकल के लोग इन इंस्ट्रूमेंट के उपकरणों की कार्यप्रणाली से परिचित नहीं हैं, फिर भी यह उपकरण हमारे जीवन की आवश्यक अंग बन चुके हैं। सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम लोग डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, डिजिटल घड़ियों का यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं, रेडियो का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ही बनी हैं और हम लोग इसका यूज भी करते हैं, पर हम लोग जानते नहीं हैं ये कैसे बनाए गए हैं, ये किस सिद्धांत पर बनाए गए हैं। तो यही सब चीज़ें आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि सिग्नल क्या होता है। सिग्नल आप लोग का दो प्रकार का होता है। इसमें आप लोग को पहला सिग्नल जो होता है वह एनालॉग सिग्नल होता है और दूसरा सिग्नल जो होता है वह डिजिटल सिग्नल होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हमने आप लोग के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक का PDF प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक का PDF आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप लोग हमारे साथ साथ इसकी नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि आप लोग को नोट्स का PDF नहीं दिया जाएगा। आप लोग को नोट्स का PDF आप लोग अपने से खुद से बनाते चलिए। आप लोग को डेली शाम को 6 बजे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोगों को हमने बताया कि सिग्नल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग को एनालॉग सिग्नल हो जाता है और दूसरा आप लोग को हो जाता है डिजिटल सिग्नल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एनालॉग सिग्नल जो होता है, जिस सिग्नल का मान एक सतत यानी कंटिन्यूअस रेंज में अनंत मानों में से कुछ भी हो सकता है, एनालॉग सिग्नल कहलाता है। यानी कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो आपका एक अनंत मान होता है, यानी कि वह एक निश्चित मान दिया है, अनंत मानों में से वह कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग का ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें से आप लोग का कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक में आप लोग का एक राउंड हो जाता है। इस सर्किल में से आप लोग को इतने में से आप लोग का इसका मान जो है एनालॉग सिग्नल का वह कुछ भी हो सकता है। यह आप लोग का AC करंट जो होती है उसी की तरह आप लोग का ये घटता बढ़ता रहता है, यानी कि कंटिन्यूअसली रेंज में यह चलता रहता है आप लोग। और इसमें आगे भी लिखा गया है, चित्र में एक एनालॉग सिग्नल का वेव रूप प्रदर्शित किया गया है। चित्र से स्पष्ट है कि परिवर्तनीय आयाम युक्त अथवा स्थिर आयाम युक्त सिग्नल ही एनालॉग सिग्नल होते हैं, अथवा अतः सतत परिवर्तन होने वाला सिग्नल एनालॉग सिग्नल कहलाता है। यानी कि वह सिग्नल जो कंटिन्यूअसली वह परिवर्तित होता रहे, यानी सिग्नल जो चेंज होता रहे, उसे ही हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जिस सिग्नल का मान दो संभव मानों में से कोई एक हो सकता है, अर्थात 0 या 1। यानी कि इसके दो मान होते हैं, चाहे आप लोग 0 या 1 कहिए, या आप लोग लो या हाई कहिए, या आप लोग इसे ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं, या आप लोग इसे यस या नो कहिए, या आप लोग इसे ऑन या ऑफ कहिए। यानी कि आप लोग इसे कुछ भी कह सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल को जो मान होता है वो केवल दो ही होता है, चाहे आप लोग 0 1 कहिए, या आप लोग लो हाई कह सकते हैं, या आप लोग फॉल्स ट्रू कह सकते हैं, या आप लोग नो यस कह सकते हैं, या आप लोग ऑफ ऑन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि डिजिटल सिग्नल जो होता है उसके मान आप लोग के दो ही होते हैं, तो उसे ही हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और जो डिजिटल सिग्नल होता है आपका, वह एक समय पर आप लोग का एक ही रहता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग का डिजिटल सिग्नल जो है इसका मान कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर 0 है और फिर यहाँ पर आप लोग का 1 है, यानी कि निश्चित समय में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान यहाँ पर आप लोग का लो हो गया, यानी कि यहाँ पर कम हो गया, और यहाँ पर जब ज़्यादा हो गया तो इसे हम हाई कहेंगे, या हम इसे 1 कह सकते हैं। और यहाँ पर फिर हमारा सिग्नल नीचे चला आएगा तो इसे हम 0 मानेंगे, और जब यहाँ पर फिर हाई हो जाएगा तो अब इसे हम 1 मानेंगे। तो यही आप लोग का डिजिटल सिग्नल की बीट होती हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि एनालॉग सिग्नल के डिजिटल सिग्नल के एडवांटेज क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं उसके हमारे लाभ क्या होते हैं।
तो हमारे जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसके मुख्य लाभ निम्नलिखित लिखे गए हैं यहाँ पर कि डिजिटल सर्किट में प्रयुक्त युक्तियाँ केवल दो अवस्थाएं ऑन अथवा ऑफ अवस्था में ही ऑपरेट होती हैं, यानी कि केवल इसकी दो ही अवस्थाएं होती हैं। और एनालॉग सिग्नल की आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी अनंत अवस्थाएं होती हैं। और डिजिटल सिस्टम में पूर्ण रूप से बूलियन बीजगणित पर आधारित होती है, अतः इसकी गणितीय क्रिया सरल होती है, यानी कि यह जो है पूरी तरह बूलियन बीजगणित पर आधारित, और इसकी जो गणितीय विवेचना यानी कि गणितीय क्रिया है वह सिंपल होती है, क्योंकि इसमें केवल दो डिजिट ही होती है। और इसके बाद यहाँ पर आगे लिखा गया डिजिटल पद्धति में सूचना को स्टोर करना अत्यंत सरल है, यानी कि डिजिटल सिस्टम में हम सूचना को, मैसेज को बहुत ही जल्द यानी कि बहुत ही स्टोर करना बहुत ही अत्यंत सिंपल होता है, क्योंकि इसमें दो ही बिट होती हैं, 0 या 1। और जो आप लोग का एनालॉग सिग्नल होता है उसमें आप लोग का इनफाइनाइट बिट्स होती हैं। और इसके बाद आगे लिखा गया डिजिटल सिग्नल में नॉइज व डिस्टॉर्शन का प्रभाव कम होता है, यानी कि जो आप लोग को डिजिटल सिग्नल होता है उसमें आप लोग के शोर का प्रभाव कम होता है। और इसके बाद आगे लिखा गया डिजिटल सिग्नल में एक्यूरेसी या सावधानी प्रिसीजन अधिक होती है, यानी कि डिजिटल सिग्नल जो होता है जब हम इसका यूज करते हैं, जैसे आप लोग जैसे हम मोबाइल बनाते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, तो डिजिटल सिस्टम का ही यूज करा जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसके बाद आगे दिया गया है डिजिटल सर्किट आईसी पर बनने के कारण अत्यधिक विश्वसनीय, शुद्ध, एक्यूरेट और उच्च गति पर ऑपरेट होती है, यानी कि डिजिटल सर्किट जो होती है वो आईसी पर बनाई जाती है और वह अत्यधिक विश्वसनीय होती है। एनालॉग सिग्नल जो होता है आप लोगों का वह इतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता है, पर जितने से डिजिटल सर्किट आप लोग की आईसी जो डिजिटल सर्किट जो बनाई जाती है डिजिटल सिग्नल की, वह आप लोगों की ज़्यादा विश्वसनीय होती है और ज़्यादा ही एक्यूरेट होती है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है और यह हाई स्पीड पर कार्य करती है, यानी कि यह आप लोगों की बहुत ही जल्दी ऑपरेट हो जाती है। और इसके बाद आगे लिखा गया VLSI टेक्निक्स की सहायता से यह सर्किट आकार में छोटे, वजन में यानी कि वेट में हल्के और कम पावर में बनाना संभव हो सकता है और कम पावर में बनाना संभव हुआ है, यानी कि VLSI टेक्निक की सहायता से हम इस सर्किट को छोटा बनाते हैं और इसका भार भी कम रहता है और इसके लिए कम पावर की भी आवश्यकता रहती है। और यहाँ पर आगे लिखा गया डिजिटल कम्युनिकेशन में डाटा का कंप्रेशन संभव है, यानी कि डिजिटल सिग्नल की ही वजह से डिजिटल कम्युनिकेशन में डाटा का कंप्रेशन भी संभव हुआ है। जैसे आप लोग मोबाइल में किसी से बातचीत करते हैं तो वह आप लोग की जो बातचीत होती है वह डिजिटल सिग्नल में ही आप लोग की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज आप लोग के आधुनिक युग में हर जगह पर किया जाता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज आधुनिक कंप्यूटर, मोबाइल ईड्स में, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर हो गया, आप लोग का मोबाइल हो गया इत्यादि में, टेलीफोन में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में, यानी कि टेलीफोन मोबाइल में भी आप लोग का इसका यूज किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और यहाँ पर लिखा गया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जहाँ पर आप लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वहाँ पर भी आप लोग को डिजिटल सिग्नल का ही यूज किया जाता है। और यहाँ पर आगे लिखा गया ट्रैफिक रेलवे सिग्नल के कंट्रोल में, और रेलवे सिग्नल में जो आप लोग के फाटक लगे होते हैं उसमें भी आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही यूज करके बनाया जाता है। और यहाँ पर आगे लिखे गए समस्त माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस में, यानी कि जो समस्त आप लोग की माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और जो माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस होती हैं यह सभी आप लोग की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सिद्धांत पर कार्य करती हैं, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पर लिखा गया कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया गया है, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कम्युनिकेशन सिस्टम में भी किया जाता है। हमने आप लोग को जब आप लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई सिग्नल जाता है तो वह डिजिटल सिस्टम से ही जाता है, यानी। और अब हम आपको लोगों को बताते हैं कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में मुख्य रूप से डिफरेंस क्या होता है, यानी कि इसका अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप लोग के एनालॉग सिग्नल होते हैं यह सतत परिवर्तित होने वाले सिग्नल होते हैं, और जो आप लोग के डिजिटल सिग्नल होते हैं यह परिवर्तित नहीं होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो आप लोग का एनालॉग सिग्नल होता है वो ऐसे आप लोग का कम ज़्यादा होता रहता है, और जो आप लोग का डिजिटल सिग्नल होता है वो ऐसे रहता है, यानी कि वह आप लोग का केवल उसमें दो ही मान होते हैं, वह परिवर्तित नहीं होता रहता है। और यह आप लोग का डिजिटल सिग्नल होता है यह सतत नहीं परिवर्तित होता रहता है। और यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है इसमें शोर और विरूपण का प्रभाव अधिक पड़ता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल जो होता है उसमें शोर और विरूपण का प्रभाव, नॉइज और डिस्टॉर्शन का प्रभाव अधिक पड़ेगा। और जो आप लोग का डिजिटल सिग्नल होगा उसमें शोर और विरूपण का प्रभाव कम पड़ता है। और यहाँ पर आगे लिखा गया कि आप लोग का डिफरेंस दिया गया है यह बूलियन बीजगणित पर आधारित नहीं, यानी कि जो आप लोग का एनालॉग सिग्नल होता है यह जो है बूलियन बीजगणित पर नहीं आधारित होते हैं। और यहाँ पर आगे जो आप लोग का डिजिटल सिग्नल होता है या बूलियन बीजगणित पर आधारित होते हैं।
इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर करना कठिन होता है, यानी कि जो आप लोग के एनालॉग सिग्नल होते हैं इनमें मैसेज को स्टोर करना कठिन होता है, और जो आप लोग के डिजिटल सिग्नल होते हैं इनमें इंफॉर्मेशन यानी कि मैसेज को स्टोर करना बहुत ही सिंपल होता है। और इसमें आप लोग का जो आप लोग का एनालॉग सिग्नल होता है इसमें डाटा का कंप्रेशन संभव नहीं, यानी कि जो आप लोग का एनालॉग सिग्नल है इसमें डाटा का कंप्रेशन संभव नहीं है, और जो आप लोग का डिजिटल सिग्नल है इसमें डाटा का कंप्रेशन संभव है। और इसमें आगे लिखा गया है इसमें एरर का डिटेक्शन व कंप्रेशन संभव नहीं, यानी कि जो आप लोग का एनालॉग सिग्नल होता है इसमें एरर का डिटेक्शन व कनेक्शन जो है संभव नहीं होता है। और इसमें जो आप लोग का डिजिटल सिग्नल दिया गया इसमें आप लोग का एरर का डिटेक्शन व कनेक्शन संभव होता है। और इसमें जो आप लोग का एनालॉग सिग्नल होता है इसमें ऑपरेशन जो है धीमा होता है, यानी कि इसका जो वर्क होता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल का जो वर्क होता है इसका ऑपरेशन होता है वह धीमा होता है। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है इसका जो ऑपरेशन होता है, इसका यूज होता है, इसमें ऑपरेशन तीव्र होता है, यानी कि इसमें हम कोई भी वर्क करते हैं तो वह जल्दी पहुंच जाए, यानी कि यह स्पीड में वर्क करता है। जब आप लोग किसी से टेलीफोन में बात करते हैं, यहाँ से आप लोग जैसे आप लोग देश विदेश से आप लोग बात करते हैं तो वह आप लोग का डिजिटल सिग्नल होता है, और जो डिजिटल सिग्नल होता है वह बहुत ही तीव्र पहुंच जाता है आप लोग। और जो आप लोग को डिजिटल सिग्नल होता है और मोबाइल में आप लोग को डिजिटल सिग्नल ही यूज किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोग की बातचीत कितनी जल्दी पहुंच जाती है, केवल माइक्रो सेकंड का ही आप लोग को अंतर होता है आप लोग की बातचीत में। और यहाँ पर आगे लिखे गए इसकी एक्यूरेसी अधिक नहीं, यानी कि जो आप लोग के एनालॉग सिग्नल होते हैं इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती, और आप लोग की जो डिजिटल सिग्नल होते हैं इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 1 है वह कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आप लोग का नंबर सिस्टम में आप लोग को कई वीडियो बनाए जाएंगे कि नंबर सिस्टम का चैप्टर है आप लोग का वो बहुत ही बड़ा है। और नंबर सिस्टम में आप लोग जैसे बाइनरी को, और नंबर सिस्टम के चैप्टर में आप लोग को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ये सब आप लोग को बताया जाएगा। और आप लोग को चैप्टर नंबर 2 में आप लोग को होमवर्क भी दिया जाएगा सभी वीडियो में, और आप लोग को हमारे व्हाट्सएप नंबर में उसे सेंड करना रहेगा जिससे आप लोग को प्रैक्टिस भी हो सके। तो फ्रेंड्स कल आप लोग का चैप्टर 2 का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो आएगा शाम 6 बजे, तो आप लोग तैयार रहना। सो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करिए। सो धन्यवाद।